पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, आज के शो में हम जहां दुनिया भर से खबरें शामिल करेंगे, वहीं एक खबर पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला से भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे एक ऐसी फलाही तंजीम के बारे में जो 18 से 20 साल की उम्रों के नौजवान तालिब इल्म और समाजी कारकुन चला रहे हैं और इतनी कम उम्र में वो क्या क्या कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, ये जानने के लिए मेरे साथ रहिए। अब बाकायदा आगाज़ करेंगे शो का। आपको बताएं कि बॉलीवुड के लेजेंडरी अदाकार शशि कपूर तवील अलालत के बायस गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए, जिस पर मद्दाहों समेत बॉलीवुड के सितारों ने उन्हें खराजे अक़ीदत पेश करते हुए दुख और रंज का इजहार किया। बॉलीवुड के मुतादिद नामवर सितारों ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शशि कपूर की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया, जिनमें काजोल, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, करण जौहर और दीगर शामिल हैं। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन ने शशि कपूर के लिए लिखे गए ब्लॉग में उन तमाम लम्हात को याद किया जो उन्होंने शशि कपूर के साथ गुजारे, साथ ही उनकी मोहब्बत और बेहतरीन अदाकारी और मुनफरिद अंदाज के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। अमिताभ बच्चन ने इस ब्लॉग का लिंक मद्दाहों से अपने एक ट्वीट में शेयर किया और लिखा कि बाबुआ की तरफ से ऋषि कपूर के लिए। इसके अलावा अदाकारा काजोल ने भी शशि कपूर के बिछड़ने पर अफसोस का इजहार करते हुए अपनी एक ट्वीट में लिखा कि शशि कपूर ने अपना एक मुनफरिद और ख़ास अंदाज बनाया था, वो हमेशा याद रहेंगे। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने भी अपने दुख का इजहार करते हुए अपनी एक ट्वीट में लिखा कि शशि कपूर ना सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार और फिल्मसाज थे, बल्कि वो एक अच्छे इंसान भी थे। आमिर का कहना था कि शशि कपूर का बिछड़ना हम सब के लिए एक उदासी का दिन है, क्योंकि शशि कपूर वो अदाकार हैं जिन्होंने भारतीय थिएटर को परवान चढ़ाया। उनका पृथ्वी थिएटर परफॉर्म करने वालों और देखने वालों के लिए सबसे पसंदीदा थिएटर है। साथ ही आमिर खान ने शशि कपूर को दुआएं दी और उनके अहले खाना से ताज़ियत भी की। दूसरी जानिब अदाकार अक्षय कुमार ने भी अपनी एक ट्वीट में शशि कपूर के मशहूर ज़माना डायलॉग मेरे पास माँ है को याद किया और लिखा कि बॉलीवुड में उनकी खिदमात शानदार थीं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी जानिब शशि कपूर के इंतकाल की खबर मिलते ही बॉलीवुड सितारों ने उनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की, जिनमें सैफ अली खान, करीना कपूर, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या रॉय, काजोल, करिश्मा कपूर और दीगर शामिल हैं। नाज़रीन, पाक बहरिया की रहनुमाई में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तहत 4 दिसंबर से समंदर में तेल के फैलाव को रोकने के इक़दामात के लिए 4 रोज़ा 8वीं बाराकोडा मश्क का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के तर्जुमान का कहना है कि मज़कूरा मश्क में पाक बहरिया के साथ मुतालिका इदारे भी हिस्सा ले रहे हैं। 3 मराहिल पर मुश्तमिल मश्क का पहला मरहला PMSA हेडक्वार्टर में मुनक्किद किया गया। पहले मरहले में मश्क से मुतालिक मुख्तसर तारुफ, बहस व मुबाहिसा और ऑपरेशनल तैयारियों की जांच पड़ताल की गई। तर्जुमान का कहना है कि बाराकोडा मश्क का मकसद समंदर में हंगामी बुनियादों पर तेल के फैलाव की रोकथाम है। इस मौके पर DG PMSA रेयर एडमिरल जमील अख्तर का यह कहना था कि PMSA सरहदों को महफूज बनाने के साथ साथ समंदरी आलूदगी को रोकने में भी मसरूफ़ अमल है। 40 नॉटिकल माइल तक आलूदगी से समंदर को नुकसान हो गया है। उन्होंने ये बताया कि समंदरी आलूदगी की वजह से 40% समंदरी हयात भी ख़त्म हो चुकी है, जबकि गंदा पानी और सनती फुजला समंदरी हयात का कातिल है। रेयर एडमिरल का मजीद ये कहना था कि समंदर को आलूदगी से बचाने के लिए कोई इक़दामात नहीं हो रहे। सनती इलाकों का फुजला और कचरा किसी ट्रीटमेंट के बगैर समंदर में फेंक दिया जाता है। उन्होंने मजीद ये बताया कि तुर्की पहली दफ़ा PMSA की मश्क में बतौर ऑब्जर्वर शामिल हो रहा है। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे सुपर मून के हवाले से। फल्कियाती साइंसदान कई सदियों से कायनात के सरबस्ता राजों की गुत्थियां सुलझाने में दिन रात एक किए हुए हैं, ताकि ये जान सकें कि निज़ाम शमसी के दीगर सैयारों पर ज़िंदगी के आसार मौजूद हैं या नहीं, और इस मकसद के लिए उनकी तहकीकात का सबसे अहम मरकज़ ज़मीन का इकलौता चांद रहा है। रवा बरस 2017 इस हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल रहा कि न सिर्फ साइंसदान बल्कि दुनिया भर से फल्कियात के शहदाइयों को कई अनोखे फल्कियाती अवामिल का मुशाहिदा करने का मौका मिला, और अभी दिसंबर के महीने में ऐसे कई मौके मुतवक्का हैं। अगरचे इन यादगार फल्कियाती अवामिल के सिलसिले का आगाज़ पिछले बरस 9 जनवरी 2016 से हुआ, जब आसमान की बेकरां वसतों में हमारे निज़ाम शमसी के 2 अहम सैयारे सैयारा ज़हरा और ज़हल एक दूसरे के इतने करीब नजर आए कि इसे दोनों सैयारों का बोसा करार दिया गया। अगरचे ये सिर्फ एक नजरी धोखा था और ज़हरा और ज़हल हुनूस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर थे। इसी बरस अनोखा और अशरों में कभी कभार दिखाई देने वाला एक यादगार वाक़या
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में रोनुमा होने वाले 3 सुपर मून्स का एक सिलसिला था। इल्म फल्कियात के मुताबिक एक सुपर मून उस वक्त रोनुमा होता है जब चांद सूरज के मुखालिफ जानिब ज़मीन के साथ एक ही लाइन में आ जाता है, जिसे माहिरीन फल्कियात ने पेरेगी सिजाइग या सुपर मून का नाम दिया है। वाज़ेह है कि पेरेगी इस मुकाम को कहते हैं जब चांद अपने मदार में गर्दिश करते हुए ज़मीन से 221.225 के कम तरीन फासले पर आ जाता है और इस बाइस मामूल के साइज से 90 गुना ज़्यादा बड़ा और रोशन नजर आता है, जिसकी बुनियादी वजह चांद का कदरे 20वीं मदार है। अब चूंकि ये एक मुश्किल नाम है, इसलिए मीडिया और अवामी हलकों में लफ्ज़ सुपर मून ने ज़्यादा शोहरत पाई, जिसका पहली मरतबा इस्तेमाल माहिर फल्कियात रिचर्ड नॉल ने किया था। मामूल का पूरा चांद ज़मीन से 238.900 मील के फासले पर होता है, जबकि चांद का ज़मीन से दूर तरीन मकाम इससे 5% ज़्यादा है, जो अपोगी कहलाता है। सुपर मून को वाज़ेह तौर पर देखने के लिए जुनूब की जानिब रोशनियों और आबादी से दूर इलाकों का रुख करना चाहिए और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गुरूब आफ्ताब के बाद चांद उफ़क़ पर जितना बुलंद होगा उतना ही रोशन और बड़ा दिखाई देगा। चूँकि चांद का ज़मीन के साथ फासला 2 रातों में ज़्यादा मुतासिर नहीं होता, इसलिए अगर कोई शख्स मुतला अबर आलूद होने के बायस एक रात इसे देखने से कासिर रहा तो वो अगली रात भी उसे देख सकता है। पिछले बरस रोनुमा होने वाले सुपर मून्स की सीरीज का आगाज अक्टूबर में हुआ था। नाज़रीन, वाईफाई नेटवर्क के नाम की वजह से तुर्क एयरलाइन के तैयारे को सूडान के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। यूँ तो आए रोज़ वाईफाई नेटवर्क्स के अजीबोगरीब नाम नज़रों से गुजरते रहते हैं, लेकिन ये नाम इस कदर भी ख़तरनाक हो सकते हैं, ये शायद ही किसी ने सोचा हो। जी हाँ, तुर्क एयरलाइन के तैयारे की परवाज़ के दौरान अचानक उस वक्त खलबली मच गई जब लोगों ने एक वाईफाई नेटवर्क देखा जिसका नाम था फ्लाइट में बम है। नैरोबी से इस्तांबुल जाने वाली इस परवाज़ में वाईफाई नेटवर्क के नाम की वजह से खौफ हरास फैल गया, जिसके बायस तैयारे के सूडान की एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की गई। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने तमाम मुसाफिरों को उतार कर तैयारे की अच्छी तरह तलाशी ली और क्लियर होने के बाद तैयारे को वापस अपनी मंजिल की जानिब रवाना कर दिया। तुर्किश एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक इस तैयारे में 100 मुसाफिर सवार थे और माहिरीन का कहना यह है कि मुमकिन है कि तैयारे में मौजूद किसी मुसाफिर ने अपने मोबाइल फ़ोन पर वाईफाई नेटवर्क बनाया हो और इसका नाम फ्लाइट में बम है रख दिया गया हो। खबर देंगे आपको मकबूजा कश्मीर से। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में एक टांग से महरूम क्रिकेटर ने अपने शौक की राह में हायल माजूरी को भी शिकस्त दे दी। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले शब्बीर भट्ट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। एक टांग से महरूमी भी शब्बीर के शौक की तकमील में आड़े ना आ सकी। शब्बीर ने बैसाखी को अपनी कमज़ोरी बनाने के बजाय हिम्मत की मिसाल कायम करते हुए बल्ले को अपना सहारा बनाया और सिर्फ एक टांग के सहारे पर ही बैटिंग में लोहा मनवा लिया। शब्बीर भट्ट का कहना था कि उन्होंने सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कभी हिम्मत नहीं हारी कि वो एक टांग से महरूम होने के बावजूद माजूर नहीं हैं। शब्बीर भट्ट ने इस बात का एतराफ़ भी किया कि शुरू में तवाज़ुन कायम रखने में उन्हें मुश्किल हुई थी, ताहम जब उन्होंने बैसाखी फेंक कर बल्ला थाम लिया तो तवाज़ुन भी आ गया। शब्बीर भट्ट ने दुनिया को पैगाम दिया कि जो लोग सही सलामत होने के बावजूद परेशान रहते हैं उन्हें उनकी जानिब देखना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जी नाज़रीन, वैसे तो आपने बहुत से फलाही इदारों को सुना और काम करते देखा होगा, लेकिन गुजरांवाला में एक फलाही इदारा ऐसा भी है जिसकी मुनफरिद बात यह है कि इदारे के तमाम तर इंतज़ामी उमूर को 18 से 20 साल के नौजवान तरतीब देते और देखते हैं। गुजरांवाला के रिहायशी मलिक एहसन ऐवान ने यह कदम उठाया है। ख़ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले ख़ानदानों को हर मुमकिन तरीके से सहारा देने के लिए अंसारुन नास फाउंडेशन का आगाज़ जून 2016 में नौजवान समाजी वर्कर मलिक अली हसन ने दीगर नौजवानों की मावनत से किया। तमाम तर वर्कर स्कूल और कॉलेज के तालिब इल्म हैं और वो आज के नौजवानों की तरह अपने फारिग औकात को सोशल मीडिया पर ज़ाया करने के बजाय नेकी के जज्बे से खिदमत खल्क के लिए वक्फ किए हुए हैं। नौजवान मुल्क कौम के लिए कुछ करने के जज्बे से सरशार हैं और लोगों को भी सबसे पहले खुद की तब्दीली का दर्ज देते हैं। इसी जज्बे और लगन की बदौलत अंसारुन नास फाउंडेशन को बहुत तेज़ी से आवाम में मकबूलियत मिली और बहुत से लोग इस सफ़र का हिस्सा बनते चले गए हैं। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं अंसारुन नास फाउंडेशन के सरबराह मलिक अली हसन ऐवान। इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनके मकासद के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा अली, बताइएगा कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, कब सोचा कि ये नेक काम सर अंजाम देना है, वो भी इतनी छोटी उम्र में?
जी बिल्कुल। ये अब मैं जो है 12th ग्रेड का स्टूडेंट हूँ। ये इंस्पिरेशन मुझे उस वक्त मिली जब मैं 8th ग्रेड का स्टूडेंट था। 8th क्लास में मैं सुबह स्कूल जाया करता था। अच्छा। और हम बैग पहन के स्कूल जाते थे। कुछ ऐसे बच्चे भी जो है वो अपने घर से निकलते थे जो हाथ में अपने लंच का बक्स पकड़ के और ऐसे पॉइंट्स पे जाते थे, वर्कशॉप्स वगैरह, और उन्हें हम देखते थे। और एक माइंड में क्वेश्चन जो है वो हर एक के माइंड में उभरता है कि अमीर और गरीब का जो फर्क है, क्या ये हमेशा से रहेगा? और जो वो गरीब हैं, जो इस तरह के लोग हैं जिन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, वो हमेशा से क्या इसी तरह रहेंगे और हम अपनी लाइफ एंजॉय करते चले जाएंगे? और ये चीजें जो है मेरे माइंड में उभरती थी, इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो फिर मैंने अपने इस बारे में अपने दोस्तों से भी कंसल्ट किया और हमने एक प्लान जो है तरतीब दिया कि हम जो है इनका अपनी इस एज में, जवानी की जो एज है, इसे वेस्ट करने की बजाय इनका सहारा बनने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह से ये प्लान हमारे माइंड में आया और मैंने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया, उन्होंने भी मेरा साथ दिया। तो अल्लाह का शुक्र है आज बहुत कामयाबी के साथ जो है अपने सफर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अली, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। 18 साल है, माशाल्लाह। अच्छा, कितनी बड़ी टीम अब तक तश्कील दे पाए हैं? आपके दोस्त होंगे, साथी आपके साथ होंगे? जी जी बिल्कुल। ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त तो मैं वो बिल्कुल अकेला था। तो मैंने अपने दोस्तों से कंसल्ट किया, तो कुछ दोस्तों ने मेरा साथ देना स्टार्ट किया और जून 2016 में हमने ये स्टार्ट लिया था, इनिशिएटिव लिया था। तो उस वक्त 3 माह के अंदर तकरीबन 10 लोग ऐसे थे जो हर वक्त मेरे साथ जो है इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे। तो आज अल्लाह का शुक्र है 60 से 70 लोग ऐसे हैं जो हमें जो है वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो है वो हमारे लिए बाकी भी जितनी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उसमें भी हिस्सा बनते हैं। तो एक जो है वो काबिल कदर टीम अल्लाह का शुक्र है हम तश्कील दे चुके हैं और काफी लोग, दर्जनों लोग जो है इस सफर का हिस्सा बन चुके हैं। जबरदस्त। अच्छा अली, मुझे बताएं कि अब तक कितने लोग मुस्तफीद हो चुके हैं और क्या क्या आप खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं? जी बिल्कुल। ये हमने जब स्टार्ट किया जून 2016 से अब तक तकरीबन 400 डेज जो है वो गुजर चुके हैं इस चीज़ को। और इन 400 डेज में हमने 500 प्लस राशन बैग जो है वो मुस्तहिक फैमिलीज और जो नादार फैमिलीज हैं उन तक पहुँचाए हैं। और जो हमारा एक राशन बैग होता है, रिलीफ बैग होता है, वो 1 महीने के लिए या कम से कम 25 दिन के लिए वो फैमिली के लिए काफ़ी होता है। और ये हम ऐसी फैमिलीज को जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिनका कोई भी सहारा ना हो और जिनका कमाने वाला भी जो है वो कोई ना हो। इसके अलावा बहुत सी शादी की तकरीबात में हम अब तक मुआवनत कर चुके हैं गरीब लोगों की जो है वो शादी की तकरीबात में। इसके अलावा मेडिकल की फील्ड में जो हमारा चीज है वो एक मेडिकल कार्ड हम प्रोवाइड करते हैं गरीब फैमिलीज को और कुछ क्लिनिक्स हैं जिधर वो कार्ड वैलिड होता है। अच्छा। और जब वो जाते हैं वो कार्ड शो करते हैं तो फ्री ट्रीटमेंट उनका जो है उधर से होता है और हम जो है वो पे करते हैं। इसके अलावा जो है एजुकेशन की फील्ड में हमने एक स्टूडेंट का जो है वो कॉलेज में एडमिशन करवाया, उसे जो है हर चीज़ प्रोवाइड की, बुक्स वगैरह उसे अकेडमी से भी मोस्टली किया और 2 साल से स्टूडेंट की जो है मुकम्मल एजुकेशन की जो मुआवजा है उसे हम ही जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के हॉस्टल ड्यूज और बुक्स वगैरह प्रोवाइड करना और उनकी जो है वो फीस अदा करना और स्कूल के बच्चों की 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में जिन्हें हम मंथली बेसिस पे सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी फीस पे कर रहे हैं। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें चलती रहती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि अभी आप इतने कम उम्र हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, तालिब इल्म हैं, कैसे चलाते हैं सारा काम, फंडिंग कैसे करते हैं? अच्छा जी, वो ऐसे कि अपनी को भी हमने जो है सारे मेंबर्स ने साथ लेके चलना होता है। तो वो इस तरह से है कि हमने स्टार्ट में सोचा कि हम इस तरह का सेटअप बनाएं कि स्टडीज को भी साथ लेके चलें और इस चीज को भी जो है साथ लेके चलें। क्योंकि ये जो 15 से 25 साल की जो एज है, मैं बाकी भी जो नौजवान है उन्हें भी इस काम के लिए इन्वाइट करूंगा। ये जो एज है 15 साल से 25 साल के दौरान इसमें इंसान जो है बहुत कुछ कर सकता है और जब ये वक्त पढ़ाई बहुत जरूरी है इंसान की लाइफ के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन को करिकुलर सोशल एक्टिविटीज भी जो है इस एज में जिस तरह इंसान सर अंजाम दे सकता है वो आने वाली एज में नहीं दे सकता है। तो इस एज में हमने फिर जो ऐसा सेटअप जो है बनाया कि स्टडीज को भी साथ लेके चलें और इसके भी कम से कम टाइम में हम जो है वो ज्यादा करें। और फंडिंग का जो है वो हमारा ये प्रोसीजर है कि हम मंथली बेसिस पे लोग हमें सपोर्ट करते हैं और उसमें ऐसे भी लोग, ऐसा भी एक जो है अल्लाह का नेक बंदा है जो हमें 50 रुपीज मंथली जो है पे करता है, डोनेशन डोनेट करता है। और ऐसे भी बंदे हैं जो हमें थाउजेंड्स में जो है वो डोनेट करते हैं। मंथली बेसिस पे जो है वो कलेक्शन होती है मुखय्यर हजरात से और मंथली बेसिस पे हम जो है गरीब लोगों को जो है वो राशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह लोग हमारे साथ अटैच हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो लोग आपको फंडिंग करते हैं ये तमाम गुजरांवाला के रिहायशी हैं या फिर ओवर दी पाकिस्तान और पूरी दुनिया में भी जो है वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं?
जी जी नहीं, ये 90% जो है वो इस वक्त गुजरांवाला में सेटअप चल रहा है और ज्यादातर लोग इधर से सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑल ओवर भी पाकिस्तान भी काफी हमें जो है वो कॉल्स भी आती हैं और लोग हमें जो सपोर्ट करने की बात करते हैं, उन्हें फिर हम अपना प्रोसीजर बताते हैं, उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान से भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं। जबरदस्त। अच्छा ये बताइएगा कि हुकूमत जिले सतह पर आपके साथ कोई ताउन करती है? नहीं, ये जो है आपने बड़ा अफसोसनाक सवाल पूछा है। ये हमारी जो सोसाइटी का एक अलमिया है बहुत बड़ा, कि जब न्यू कमर सोसाइटी में आके कुछ करना चाहते हैं और किसी की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर निकलते हैं, तो जो पहले से लोग ऐसी फील्ड में और पॉलिटिक्स में या दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वो बजाय में सपोर्ट करने की उनकी टांगें खींचने की तरफ आते हैं। तो किसी किस्म की सपोर्ट तो हमें जो है वो जिली सतह से नहीं मिली, लेकिन ऐसी चीज़ों का सामना जरूर करना पड़ा है जिससे जो है वो इस काम को पीछे किया जा सके, या ये नौजवान है अब वो आगे बढ़ने से जो है वो रुक जाएं। इस तरह की चीज़ों का सामना जो है करना पड़ता है। लोग जो जाहिर बात है हासिल करने वाले भी सामने आते हैं और बातें करने वाले भी, और जो है वो नेगेटिव कमेंट्स पास करने वाले भी सामने आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे किसी किस्म की सपोर्ट बहाल नहीं है। ठीक है। अच्छा तो मुझे बताइएगा कि एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके वालिदैन को कैसा लगता है जब वो देखते हैं कि बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं, फलाही खिदमात से अंजाम दे रहे हैं? जी जी, ये जाहिर बात है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं उनकी क्या खुशी होगी। और ऐसा ही है कि जब जो है लोग आते हैं हमारे पास और बहुत सी बूढ़ी खवातीन हैं वो हमारे पास आती हैं, और बहुत से जो है वो लोग बुजुर्ग लोग हमारे घर में आते हैं या हमारे ऑफिस में आते हैं, वो देखते हैं, दुआएं देते हैं, और जाहिर बात है उससे ज़्यादा मजीद हौसला बढ़ता है और वालिदैन की खुशी भी जो है वो दीनी होती है। और इसी खुशी के लिए और खुदा की तरफ से अजर के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है कामयाब करे। चलिए आपको कामयाब करे। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि